मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th। देखिए आज काव्य में आज हिंदी साहित्यिक हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग काव्य खंड में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है बादल राग। आइए पहले निराला जी के बारे में जानते हैं थोड़ा से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बादल राग। हिंदी साहित्य में किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ है तो वे थे महाकवि निराला। निराला के काव्य में कबीर का फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर्य तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना साकार हो उठी है। निर्भीकता के साथ रूढ़ियों की ध्वस्तीकरण का कविता में नए प्रयोग कारण उन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के हाई स्कूल में हुई। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में उड़ गई। निराला जी को बांग्ला हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी अध्ययन किया। भारतीय दर्शन में इनकी पर्याप्त रुचि थी। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। निराला जी ने समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके 3 वर्ष बाद इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली गंगा पुस्तक माला का संपादन प्रारंभ किया। सुधा पत्रिका का संपादन करने लगे। 1916 ईस्वी में प्रकाशित उनकी कविता जूही की कली उस युग के साहित्यवेत्ताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई। उसमें अपनाई गई छंद मुक्तता उसके परिचित्र तत्कालिक मान्यताओं सर्वथा विपरीत थी। फलस्वरूप निराला को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु निराला ने सबकी उपेक्षा की और अपनी काव्य कृति को ही महत्व देकर रचनाएं करते रहे। निराला ने देशवासियों को जागृत किया। भारतीय वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र आदि कविताओं में निराला के देशभक्ति पर आधारित भाव प्रकट हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। अन्य रचनाओं में हैं और कुकरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, रविंद्र कविता कानन आदि भी उनकी अन्य सुंदर कविताएं हैं। गद्य रचनाएं निराला जी की कतिपय गद्य रचनाएं इस प्रकार हैं: लिली, चतुरी चमार, अलका, प्रभावती, बिल्ले सुर बकरिया और निरुपमा। निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कोमल कल्पना के अनुरूप इनकी भाषा की पदावली भी कोमल कांत है। भाषा में खड़ी बोली की नीरसता नहीं है, बल्कि उसमें संगीत की मधुरमा विद्यमान है। मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को नई व्यंजना शक्ति प्रदान की है। जहाँ दर्शन, चिंतन अथवा विचार तत्व की प्रधानता है, वहाँ निराला की भाषा ध्रुव हो गई है। निराला जी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से एक छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। देखिए बादल राग। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरी शर्मी,
घर मरु तरु मरमर सागर में। सरिस तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिज गहन काकन में, आनन आनन में रव रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भज निज डोर। देखिए, अंबर माने होता है आकाश, अंबर माने आकाश, रोर माने शोर, निर्झर माने झरना, निर्झर यानी झरना, मरु माने रेत यानी बालू, तरु मरमर मतलब वृक्षों की मरमर की आवाज, वृक्षों की मरमर की आवाज, तड़ित बिजली, विजन सुनसान एकदम, कानन जंगल, आनन आनन माने चेहरा, रव माने ध्वनि। देखिए, इसमें कवि ने क्या बताया, इसमें बादलों का आह्वान करते हुए प्रार्थना की है, बादलों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे धरती पर बरस कर उसे जल से सिंचित करें और संपूर्ण प्रकृति को अपने कोमल गंभीर स्वर से भर दें। देखिए क्या कहते हैं ये हालत, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। हे बादलों, निराला जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे बादलों, अपनी मस्ती में झूमते हुए, अपनी मस्ती में झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श तथा घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण में को भर दो, संपूर्ण गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। राग अमर अंबर में भर निज घोर, झर 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 निर्झर गिरी रस में, घर घर मरु तर तर सागर भर दो। अपने शोर से क्या करें, अपने शोर से, रोर माने शोर, अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो, अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। हे बादलों, धरती पर बरसो, हे बादलों, धरती पर बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि पर्वतों और सरोवरों में भर जाए। हे बादलों, धरती पर बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि पर्वतों और सरोवरों में भर जाए। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरिताएं यानी नदी और सरोवर जल से परिपूर्ण होकर सरसता का संचार करे। हे बादलों, तुम अपने स्वर से अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नव जीवन का संचार कर दो, जिससे प्रत्येक घर स्वर लहरी से ध्वनि तो उठे, गूंज उठे। घर मरु तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गाहन काकन में, आनन आवन में रव घोर कठोर। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम बरसो, जिससे मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए, मरमर ध्वनि यानी अच्छी खासी ध्वनि निकालते हुए, सुगंधित ध्वनि निकालते हुए लहराने लगे। समुद्र नदी आदि में बिजली की गति भर जाए, समुद्र नदी बिजली आदि में बिजली की गति भर जाए, उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए, उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों गहन जंगलों में तुम अपना संगीत भर दो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों गहन जंगलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर भर निज रोर। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को स्वभाव की सरलता और परिस्थितियों को सहन करने की कठोरता प्रदान करो, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को स्वभाव की सरलता और परिस्थितियों को सहन करने की कठोरता प्रदान करो।
तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो, तुम ऐसा अमर और मधुर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए, जो संपूर्ण यानी पूरे आकाश में भर जाए, गूंज उठे। कवि बादलों से क्या कहता है? कामना करता है कि बादल बरसकर धरती या सृष्टि को नवीन शक्ति और विकास की गति प्रदान करे, प्रवाह युक्त भाषा, उपयुक्त शब्द, चेतना भरे, भावात्मकता, संगीतात्मक के कारण वन्य विषय आकर्षक तथा प्रभावशाली बन जाए। देखिए आगे क्या है। अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, पार ले चल तू मुझको, वहाँ दिखा मुझको भी निज, वहाँ दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार, गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय, उथल पुथल कर हृदय, मचा हलचल, मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धंसता दलदल, धंसता दलदल, हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुलकुल, बहता कहता कुलकुल, कल 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 कल, देख रेख नाचता हृदय, देख रेख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल, इस मरोड़ से उसी शोर से, सघन घोर गुर गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, मुझे दिखा गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भज निज रोर। इनकी एक रचना है परिमल, उसी में से यह बादल राग नामक शीर्षक लिया गया है। देखिए, अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस रसधार। देखिए, निराला जी कहते हैं कि हे बादल, निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसते हो तो बरस तू बरस बरस रसधार। क्या कहते हैं कि तुम बरसते हो तो खेत खलिहान, भैरव माने भयंकर, बेकल माने बेचैन, बेचैन व्यथित, सघन माने घना, गुरु गहन माने बहुत गंभीर। निराला जी कहते हैं हे बादल, तुम बरसते हो तो खेत खलिहान लहराने लगते हैं, खेत खलिहान लहराने लगते हैं, यानी हरा भरा होकर। धन धान्य पाकर संपूर्ण समाज, धन धान्य पाकर, धन और धान्य पाकर संपूर्ण समाज वर्ष भर आनंद में मग्न रहता है, वर्ष भर आनंद में मग्न रहता है। इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर, इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर, अर्थात आनंद रूपी धारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को आनंदित कर दो, संपूर्ण धरती को आनंदित कर दो। बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, तुम इतना बरसो, तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो, जिससे जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे साथ गर्जना, मैं भी तुम्हारे साथ गर्जना भरे उस संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा जा सकता है, इसे भयावह कहा जाता है। मैं भी उस संसार को तुम्हारे साथ बहकर देखना चाहता हूं। उथल पुथल, देखिए आगे क्या है, पार ले चल मुझको, वहां दिखा मुझको भी निज, गर्जन भय रव संसार। मस्ती में चलने वाले हे बादल, तुम अपने मार्ग पर गंभीर गर्जना करो। मस्ती पर चलने वाले हे बादल, तुम अपने मार्ग पर गंभीर गर्जना कर उठो। तुम्हारे चलने बरसने से दलदल धस जाते हैं, तुम्हारे चलने
बरसने से दलदल धस जाते हैं। समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है। समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है। निर्झर और सरिताओं का जल कलकल की ध्वनि में तुम्हारा यशोगान करने लगता है। इसलिए तुम निरंतर बरस कर सृष्टि को आनंद और उत्साह से परिपूर्ण कर दो, यानी भर दो। देखिए और आगे क्या कहते हैं। निराला जी बादल को संबोधित करती क्या कहते हैं। कहते हैं, हे बादल, तुम्हारे स्वरूप देख देख नाचता हृदय। क्या कहते हैं, तुम्हारे स्वरूप और विकास क्रम को देखकर, तुम्हारे स्वरूप और विकास क्रम को देखकर मन आनंद मग्न होकर नाच उठता है। मन आनंद मग्न होकर नाच उठता है। तुम्हारे भंगिमा में नृत्य गंभीर किंतु मोहक और शोर तथा गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को आतुर हो उठता है। इसीलिए मुझे भी अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो। आकाश के साथ मेरे हृदय में अपना गंभीर स्वर युक्त अमर संगीत भर दो। यहाँ लास्ट में देखिए क्या कह रहा था कवि। देख देख नाचता हृदय बहनों को महाविकल वेघल, इस मरोड़ से उसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गनगन का दिखा सघन व छोर, राग अमर अंबर भर निज रोड। इन निराला जी बादलों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं फिर से देखिए थोड़ा से। हे बादल, तुम्हारे स्वरूप और विकास को देखकर मेरा मन आनंद मग्न होकर नाच उठता है। तुम्हारे भंगिमा में नृत्य गंभीर किंतु मोहक शोर और गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को आतुर हो उठता है, व्याकुल हो उठता है। इसलिए मुझे अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो तथा आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वरयुक्त अमर संगीत भर दो। ये था बादल राग समाप्त। इसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है बादल राग को। वैसे पढ़ना तो बादल राग तक ही है, लेकिन संध्या सुंदरी भी थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नुकसान नहीं है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए संध्या सुंदरी आप लोगों को केवल पढ़ना बादल राग है। साहित्यिक हिंदी को 30% सिलेबस कम हो गया है, लेकिन संध्या सुंदरी दिया हुआ है थोड़ा सा, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। इसको कॉपी नहीं करना है, कॉपी में केवल बादल राग यही पढ़ना है आप लोगों को। इसको केवल समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए संध्या सुंदरी, इसमें क्या बताया गया है। इसमें निराला जी ने संध्या सुंदरी का एक रमणी के रूप में वर्णन किया है। संध्या सुंदरी यानी शाम। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। देखिए क्या कह रहे हैं निराला जी, कह रहे हैं दिन की समाप्ति का समय है। दिवसावसान दिन की समाप्ति का समय है। मेघों से परिपूर्ण, मेघों से भरी यानी बादलों से भरी हुई आकाश से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 नीचे उतर रही है। धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। उनमें हास विलास। यह देखिए तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास। यह अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। यह आप तिमिर माने अंधकार। यह अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। संध्या के आगमन से के साथ साथ धरती पर अंधकार फैलने लगता है।
अंधकार से अंधकार से भरा हुआ उसका आंचल एकदम शांत है। अंधकार से भरा हुआ उसका आंचल एकदम शांत है। अर्थात संध्या के समय वातावरण शांत हो जाता है। अर्थात संध्या के समय वातावरण शांत हो जाता है। संध्या के समय वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। ये क्या कह रहा है? वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें चंचलता का आभास नहीं मिलता, उसमें चंचलता का आभास नहीं मिलता। संध्या रूपी सुंदरी के अधराधर मधुर है। अधराधर यानी होठ। क्या करें? संध्या सुंदरी के अधराधर बहुत मधुर है, किंतु उसकी मुख मुद्रा बहुत गंभीर है। उसके मुख का जो स्वभाव है, जो देखने की मुद्रा है, वो बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। उसमें हास्य विलास को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। उसमें हास्य विलास को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। उसके घुंघराले काले बालों में क्या करें? गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी वह करता अभिषेक। उसके घुंघराले काले बालों में गूथा हुआ मात्र एक ही तारा हंस रहा है। गूथा हुआ मात्र एक ही तारा हंस रहा है। वह तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। मानो वह अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। ये थी संध्या सुंदरी। थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं। 4 लाइन देखिए। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह। देखिए, अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली सखी नीरवता से के कंधे पर डाले बांह। छासी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होती कोई अनुराग राग अलाप। नूपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अलस्ता माने आलस, नीरवता यानी मौन, आलाप माने होता है संगीत, आलापना संगीत, अनुराग माने प्रेम, व्यक्ति माने होता है मौन, उत्ताल मतलब ऊंची उछलती हुई, क्षिति यानी धरती, अनिल हवा, अनल अग्नि। ये अलस्ता की सी लता निराला जी कहते हैं कि वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान प्रतीत होती है। वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान प्रतीत होती है। फिर भी वह कोमल की कली है, किंतु कोमलता की वह कली, फिर भी वह कोमलता की कली है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह, छासी अंबर पथ से चली। वह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर, वह अपनी सखी यानी मौन धारण किए हुए उसके कंधे पर बांह रखे हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती हुई चली आ रही है। उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बजती, उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बजती है। ना ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है, ना ही कोई प्रेम का संगीत का कोई आलाप सुनाई पड़ रहा है।
नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त सा चुप 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 चुप। उसके नूपुरों में, नूपुर यानी जो पैरों में पहनते क्या होता है, पायल, कह रहा उसके, अरे उसको क्या बोलते हैं, पायल, नाम नहीं याद आ रहा। उसके नूपुरों से भी रुनझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। आकाश में, धरती पर, शांत सरोवर में विचार मग्न एकदम, ये कहें कि सोती हुई कमलनी के समूह में, अपने सौंदर्य के मान में इठलाती नदी के विस्तृत वक्षस्थल पर, हिमालय के अचल अटल धीर वीर के समान निश्चल भाल के ऊपर उठते हुए शिखरों पर प्रलय का लीन मेघ के समान गरजते हुए, पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर, पृथ्वी तल में विपुल जलराशि में, प्रकाश में, वायुमंडल में, सर्वत्र व्यापी अग्नि में केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द सुनाई दे रहा है, चुप 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 गूंज रहा है। तात्पर्य है कि सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है। नीरवता यानी मौनता, सर्वत्र यानी सभी जगह मौन का साम्राज्य हो गया है, यानी सब चुपचाप है, कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए आगे, व्योममंडल में, जग तीतल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, क्षीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उताल तरंगाहत प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुपचाप। निराला जी कहते हैं संपूर्ण विश्व में चुप चुप का स्फुट चुप चुप ही चारों तरफ सुनाई दे रहा है, हर जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। यह धीमा शब्द संपूर्ण आकाश में, पृथ्वी के तल में, शांत सरोवर में, सोती हुई निर्मल कमलिनी की पंखुड़ियों में, अपने अनुपम सौंदर्य सुंदरता पर अभिमान करती हुई नदी, अत्यंत विशाल छाती पर धीर वीर गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, प्रलय के समय भयंकर गर्जना करने वाले, मेघों के समान गर्जना करने वाले, अत्यंत ऊंची लहरों के टकराने से उत्तेजित समुद्र में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में, हर जगह सब एक ही, अग्नि में सब जगह एक ही गूंज है, और वह गूंज है मौन, अर्थात सब जगह मौन ही मौन है। और क्या कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने। देखिए नीलाला जी कहते हैं कि संध्या काल अव्यक्त एकदम चुप चुप के शब्द व्यतीत और कुछ नहीं है, सर्वत्र शांति का वह साम्राज्य है। वह अपने आगमन से सारे संसार में एक समान मस्ती की धारा ऐसे प्रवाहित कर देती है कि जैसे वह मदिरा की नदी को साथ में बहा कर ले आती है, और दिन भर कठोर परिश्रम करने से थके सभी प्राणियों को वह उस मदिरा की नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम के साथ पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। कहने का मतलब ये है, दिन भर के कार्यों से थके हुए प्राणी संध्या के पश्चात छाने वाली रात्रि में निद्रा में लीन होकर शांति का अनुभव करते हैं। रात में सोते हुए शांति का अनुभव करते हैं। दिखलाती फिर विस्मृति के अनगिनत मीठे सपने अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। जब आधी रात के आते जाते जब सब प्राणी नींद में सो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तब वह रात्रि में परिवर्तित हुई संध्या प्राणियों को उनके दुख दर्द भुलाकर उन्हें ऐसे अनगिनत प्रिय सपने दिखाती है, तो उनकी वांछित कामनाओं और कल्पनाओं के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार संध्या स्वयं अपना अस्तित्व त्याग कर रात्रि की शांति में लीन हो जाती है,
कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमन नील, कंठ से आप निकल पड़ता सब एक विभाग। इस देखिए, इस प्रकार संध्या स्वयं अपना अस्तित्व मिटाकर शांति में लीन हो जाती है। रात्रि तब रात्रि के शांत वातावरण को देखकर कवि का हृदय प्रेम से तरंगित हो उठता है और उसे अपनी प्रिया की मधुर स्मृति सताने लगती है। इस प्रकार विरह से व्याकुल उसके सुरम्य कंठ से स्वयं ही विहाग नामक विरह राग फूट पड़ता है। ये था आपका संध्या सुंदरी। इसको करना नहीं है, आपको बादल राग कॉपी में करना है, सिर्फ 8 साइड वाले करेंगे इसको, ठीक है। साहित्यिक हिंदी वाले इसको करेंगे सब बादल राग को। ये था आपका छठा चैप्टर समाप्त। कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी कब आगे अब कल।